हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। इसमें हम पढ़ रहे हैं 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को। यह हमारा प्रश्न पत्र नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 प्रश्न पत्रों को कर लिया है और इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया है। आज हम खंड बाकी क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना सीखेंगे। इस खंड बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में हर क्वेश्चन आपके लिए 4 नंबर का होता है और आपको इसमें 6 खंड दिए जाते हैं, 5 खंड आपको हल करने हैं। हर क्वेश्चन को हम सीखेंगे, ध्यान से आपको सीखना है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस अभी कर लेंगे उतने ही आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो करेंगे स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर विच्छेद करती हैं, तो टी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस टी पी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या वो दी गई है, वो देगी हमें 2.5 सेंटीमीटर या फिर त्रिज्या है। और हमें दिया गया है ये जीवा पी क्यू की लंबाई टोटल है पी क्यू, वो दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ओ टी ये लंबाई है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो इस पी क्यू को 2 भागों में बांटता है, यानी कि ए पी हम लिखेंगे यहाँ पर ए पी बराबर होगा ए क्यू के, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज हमारे सर्वसम सम हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा दोनों की कॉमन है। ठीक है, और हमें पता है कि पूरी ए क्यू लंबाई दी गई जीवा की, जीवा पी क्यू बराबर हमें दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू को मैं लिखूँगा पी ए या ए पी प्लस ए क्यू। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तभी हमारा पी क्यू बन जाएगा। ये हमें दिया गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ए पी बराबर ए क्यू दिया गया है। हम ए क्यू के स्थान पर ए पी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए पी प्लस ए पी बराबर 4। तो पूरा हो गया आपका 2AP बराबर 4। 2 से इसे काटेंगे तो AP का मान मिल जाएगा आपको 2 सेंटीमीटर। तो AP है, इसका मान आ गया 2 सेंटीमीटर। हम इस वाले बिंदु को हमने हमारा है A, अब हम निकालेंगे O और A। तो त्रिभुज देखिए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज लेंगे ओ ए पी में। इस त्रिभुज को देखिए, यहाँ पर आपको 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसके सामने भुजा जो ओ पी है वो कर्ण होगी, ओ पी इसका स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो इनके मान लगाइए, हमें इसका मान दिया गया है ओ पी का, वो है 2.5 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे बराबर ओ ए हमें निकालना है, ओ ए हमें निकालना है प्लस ए पी का मान अभी निकाला था हमने, कितना है 2, तो ए पी का मान 2 लाएंगे, 2 का स्क्वायर। और 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 6.25 बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 इधर से इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 6.25 माइनस 4 बराबर ओ ए इसका स्क्वायर। इसमें से इसको घटाइए तो आपको हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया ओ ए का स्क्वायर। अब हम जानते हैं 2.15 ये स्क्वायर है, वो हमारा 1.5 का स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं ओ ए का मान है वो हमारा 1.5 है। तो इस तरह हमने निकाला ओ ए बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए त्रिभुज पी ए टी, त्रिभुज
त्रिभुज PAT में हम देखेंगे तो हमें पता है यहाँ A है, आपका यहाँ 90 अंश कोण है, तो इसके सामने भुजा PT है, वह कर्ण है, तो हम करेंगे PT का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो जिसके मान पता है उसको लगा देंगे यहाँ पर, PT हमें पता नहीं तो ऐसे ही बराबर AP आपको पता है कितना 4, इस AP आपको पता है 2 का वर्ग करेंगे तो आपका 4 वर्ग प्लस AT हमें पता नहीं तो AT को ऐसे ही, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज देखिए OPT, इस पूरे वाले को त्रिभुज लेंगे OPT में जो स्पर्श रेखा होती है आपकी और जो त्रिज्या होती है उसके साथ जो कोण बनता है वो बनता है 90 अंश का। तो इसके सामने की जो भुजा है OT वह हमारी कर्ण है, तो हम कहेंगे OT का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। अब हम जानते हैं जो OT है, OT यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको मैं तोड़ तोड़ के लिखूँ तो OA लिख सकूँगा, OA प्लस AT। OA और OT को जोड़ देंगे तब हमारी OT रेखा बनती है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर OP आपको दिया गया है 2.5, तो इसको लिखेंगे 2.5 इसका स्क्वायर प्लस PT को हम ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो OA है आपका, वो है आपका कितना निकाला हमने OA हमने निकाला था 1.5, तो यहाँ लगाएंगे 1.5 प्लस AT इसका होल स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो आपका हो गया 6.25 प्लस PT इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे देखिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका वर्ग करेंगे 1.5 इसका वर्ग प्लस AT इसका वर्ग प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू AT। इस तरह हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे बराबर 6.25 प्लस PT स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम इस PT के स्थान पर समीकरण 1 से PT स्क्वायर बराबर हमारा है 4 प्लस AT स्क्वायर, उसको लगाएंगे यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं इसका वर्ग हो जाएगा 2.25 प्लस AT हमारा ऐसे ही आएगा प्लस इस 2 को गुणा 1.5 में करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा ये, और ये आपका AT ऐसे बराबर 6.25 को ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ हम लगाएंगे यहाँ से PT स्क्वायर बराबर 4 प्लस AT स्क्वायर, यहाँ लगा देंगे 4 प्लस AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर से आपका AT स्क्वायर कट जाएगा और आपको बचेगा 2.25 प्लस यहाँ आपका 3 AT बराबर 6.25 प्लस 4 कितना हो गया 10.25। इस 2.25 को उधर ले जाएंगे तो आपका आएगा 3 AT बराबर ये 10.25 माइनस 2.25 घटाइए इसमें से, तो आपको बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 AT। जब हम AT का मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा बट्टे में, तो AT बराबर 8/3। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं AT। अब हम इस समीकरण 1 में AT के स्थान पर लगाएंगे 8/3, तो समीकरण आपका ये है PT स्क्वायर बराबर 4 प्लस AT स्क्वायर। तो लगाइए मान, PT हमें निकालना है, 4 के 4 आएंगे प्लस यहाँ हम लाएंगे 8/3, तो 8/3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4 आपका ऐसे ही आएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, अब हो गया 9 चौक 36 और 64 आपका हो गया 100/9, ये आपका निकला PT स्क्वायर। अगर हम PT निकालें PT वो निकलेगा आपका, यहाँ रूट लेंगे तो इसका हो जाएगा 100 का 10 और 9 का आपका हो जाएगा 3, तो 10/3 आपका आंसर आएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।
क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख को करते हैं। बोला जा रहा है कि चित्र में डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई की। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी की। साधारण सा सवाल है, छोटा सवाल है, कैसे करेंगे समझिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया है, दिया गया है कि दिया गया है, वो दिया गया आपको ये आपको दिया गया है कि डी आपको दिया गया है कि डी ई समांतर है ए सी की और दिया गया है डी एफ समांतर है ए ई के। इतना हमें दिया गया है। सिद्ध का करना है, लिखना है, सिद्ध करना है सिद्ध का करके लाना उसे समझिए। सिद्ध करके लाना है आपको बी एफ अपॉन एफ ई बराबर लेके आना है बी ई बटे ई सी। इसे हमें सिद्ध करके लाना है। यहाँ से आगे अब हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ करेंगे प्रमाण। प्रमाण में हमें प्रमाण देने पड़ते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए इसमें हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया है जो डी एफ है वो समांतर है ए सी की। तो हम लिखेंगे डी, लिखेंगे भाई डी डी ई समांतर हैं ए सी के। ये हमें समांतर दिया गया है और जब ये समांतर होती हैं तो हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए। हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए बराबर बी ई, लिखेंगे बी ई बटे ई सी। ई सी यहाँ लिखेंगे आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से। ठीक है। इसी प्रकार हम अब लेंगे त्रिभुज ए बी ई। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। अब देखिए त्रिभुज ए बी ई तो हमें दिया गया है डी एफ, ये रेखा ये वाली वो इस वाली रेखा के समांतर है, ए ई के समांतर है। तो लिखेंगे हमें दिया गया है कि डी एफ रेखा समांतर है ए ई के। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम कह सकते हैं डी बी डी बटे डी ए। यहाँ हम लिखेंगे बी डी बटे डी ए बराबर होंगी बी एफ बटे एफ ई के। ठीक है। यहाँ लिखेंगे आधारभूत प्रमेय से। क्या लिखेंगे? आधारभूत प्रमेय से। ठीक है। तो देखिए ये हम मान लेते समीकरण 1, इसे मान लेते 2। यहाँ देखिए यहाँ आपका दिया गया डी वी बटे डी ए, यहाँ भी दिया गया डी वी या बी डी बटे डी ए। ये दोनों बराबर के हैं इस साइड के, तो हमारी ये वाली साइड भी दोनों बराबर होंगी। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं जो डी ई बटे ई सी होगा वो होगा बी एफ अपॉन एफ ई के। यही हमें सिद्ध कर लाना था। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया गा किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे समझिए। एक एपी दी गई है, उसके 9 पद यानी कि S9 बराबर हमें दिया गया है 81 और दिया गया है S17 यानी 17 पदों का योग, वो दिया गया है 289। ठीक है। तो इसमें जो 9 है वो हमारा n का मान है
यहाँ आपका जो 17 है वो n का मान है 17। अब हम जानते हैं जो Sn का सूत्र होता है Sn बराबर वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है आपका। इस सूत्र में मान लाएंगे Sn का मान जो दिया गया वो दिया गया 81 बराबर n का मान 9/2 2a आपका ऐसे ही आएगा प्लस n का मान 9 माइनस 1 और डी आपका ऐसे ही 9 से 81 9 बार कटेगा 9 दूनी 18 हो जाएंगे इधर बराबर 2a प्लस 9 में से गया तो 8 डी। तो हम कह सकते हैं 2a प्लस 8d बराबर हमारा बच्चा 18 है। इसे मान लेते समीकरण 1। इसी तरह हम इधर करेंगे। हमने पढ़ा सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या करेंगे, मान लाएंगे। इस Sn का मान हमें दिया गया है 289, n का मान 17/2 2 a आपका ऐसे ही n का मान आपका 17 माइनस 1 डी आपका ऐसे ही 17 से 289 को काटेंगे तो ये 17 का कटेगा 2 का गुणा 17 से करेंगे तो 34 17 दूनी 34 बराबर इधर आपका बचा 2a प्लस और 17 में से 1 गया तो आपका बचा कितना 16 टी। तो हम कह सकते हैं 2a प्लस 16 टी बराबर आपका बचा है वो चाहे 34। ये आपका समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और 2 में हमें दिया गया 2a, यहाँ भी आपका 2a, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर घटाएंगे वही तो 2a प्लस 16d बराबर 34। और ये आपका दिया गया है 2a प्लस 8d बराबर 18। घटाएंगे भाई तो या माइनस माइनस या माइनस, ये तो आपके कट जाएंगे। यहाँ आपके 8d बचेगी और 34 में से 18 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 16। इस 8 से 16 काटेंगे तो डी का मान आपको मिलेगा वो मिलेगा 2। तो हमने डी का मान निकाल लिया है। ए का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में इसको रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ये 2a प्लस 8d बराबर 18। तो आपका 2a तो आपका ऐसे ही आएगा प्लस 8 इंटू डी का मान कितना 2 बराबर 18। तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे तो 18 माइनस इधर आएगा तो ये आएगा माइनस का 18 में 16 गया तो 2 बचा यहाँ पर 2a 2 से 2 काट देंगे तो ए का मान आपको मिलेगा 1। तो इस तरह हम a यानी प्रथम पद d यानी सार्वंतर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है ये कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें जो बहुपद दिया गया वो दिया गया x² माइनस 5। तो इस बहुपद को मैं लिख सकता हूँ x² माइनस इस रूट लाएंगे 5 पर और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है a² माइनस b²। अगर हो तो हम इसे लिखेंगे a प्लस b और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b। तो इसको इस तरह खोल देंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस रूट 5 और x माइनस रूट 5। अब हमें इसके शून्य निकालने हैं तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस रूट 5 बराबर 0। तो x का मान निकलेगा माइनस का रूट 5। इसके बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस रूट 5 बराबर 0। तो x रूट 5 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। इसको मान लीजिए अल्फ़ा का मान माइनस का रूट 5, बीटा का मान मान लीजिए रूट 5। यहाँ से अब हम करेंगे सत्यता की जांच। वो कैसे की जाएगी उसे समझिए। अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे की जाती है समझिए। इसमें जो बहुपद दिया गया है वो है x² माइनस 5, x² माइनस 5।
तो इस बहुपद की पहले तुलना करेंगे। तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो इसकी तुलना इससे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x² के आगे a है, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं, तो हमारा a का मान होगा 1। यहाँ x के आगे b है, यहाँ x का कोई पद नहीं है, तो b का मान आपका हो जाएगा 0। c का मान अचर पद, यहाँ पर अचर पद में 5 है माइनस का, तो c का मान हो जाएगा -5। अब हम सत्यता की जांच में जो करते हैं वो करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और हम करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। हम मान लाएंगे अल्फ़ा का मान है -5 रूट में, प्लस बीटा का मान है +5 बराबर b का मान है आपका 0, a का मान है आपका 1। -√5 प्लस के √5 कट जाएंगे, 0 आएगा यहाँ, और हम 0 में 1 से भाग करेंगे, यहाँ भी 0 आएगा। इधर करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/e में लगाएंगे मान, तो ये अल्फ़ा का मान -√5 इंटू बीटा का मान +5 बराबर c का मान -5 है बटे a का मान 1 है। इन दोनों गुणा करेंगे तो √5 गुणा करेंगे तो आपका रूट से बाहर निकल जाएगा 5, और इधर 1 का भाग -5 में देंगे तो -5 ही आएंगे। तो इस तरह हम सत्यता की जांच करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें दिया गया है कि निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्य साक्षरता दर निकालनी है। कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले हम xi का मान निकालेंगे इधर, तो यहाँ हम एक लाइन बढ़ाएंगे xi, इसमें हम निकालते हैं xi कैसे निकलती है, जो अंतर हमें दिया जाता है अंतराल, इसको जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 100 का आधा करेंगे तो 50, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 120 का आधा 60, 10 का अंतर है तो इसमें आ जाएगा 70, इसमें आ जाएगा 80, इसमें आ जाएगा 90। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे कल्पित विधि, तो उसके लिए आप निकालेंगे डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें xi में से a घटाना होगा। a कहाँ से लेंगे, a इन पदों में से xi के पदों से जो बीच में आएगा उसे ले लेंगे हम। तो a का मान हम ले लेते हैं 70, क्योंकि 70 बीच में है। तो हम xi का इसमें पहले लाइन में 50 मान है, उसमें 70 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 20। 60 में से 70 घटाएंगे तो माइनस का 10, 70 में से 70 जाएगा 0, 80 में 70 घटाएंगे तो 10, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20। तो ये आपका डी निकल गया। अब हम करते हैं डी आई इंटू एफ आई का गुणा, यहाँ करेंगे अब हम नीचे लाइन में, तो हम यहाँ निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। तो 20 का गुणा 3 से करेंगे तो 20 या 60 माइनस का आएगा, 10 ढाई 100 हो गया माइनस का 100, 11 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 8 ढाई 80 और 20 या 60। तो हम अब यहाँ पर करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, निकाला उसका योग, तो माइनस का 60 माइनस का 100 और 80 प्लस का 60, तो ये आपका हो गया माइनस का 160, ये आपका हो गया 80 और 60 140 प्लस का, तो 160 में से 40 हटाएंगे तो माइनस के आपके बचेंगे 20। यही आपका निकला सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई का मान, तो यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ निकालते हैं सिग्मा एफ आई का मान, वो हमें दिया गया है 35 नगर हैं तो 35 आएगा सिग्मा एफ आई का मान। अब हम निकालते हैं मान, हमें निकालना है माध्य बराबर, सूत्र होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ए का मान है 70, इसका मान है माइनस का 20 और सिग्मा एफ आई का मान है 35। तो 5 से काटिए -4 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, 7 का 4 में भाग करेंगे तो आपका आएगा, पहले जाएगा 5 बार 0.5 बार, फिर आपका बचेगा
7 में 35, 5 बचा 70, 70, 49 माइनस का आपका बचेगा 0.57। तो इसे 70 में से घटाना पड़ेगा, तो माध्य आएगा निकल के आपका एक्स का मान वो आएगा 70 माइनस 0.57। इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 69.43 आंसर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। इन आंकड़ों में बहुलक और माध्यकांक ज्ञात कीजिए। तो ये रोगियों की आयु है और ये रोगियों की संख्या। तो सबसे पहले हमें इसमें माध्यक लगाना है, तो इसमें हमें सच्ची बारंबारता निकालनी होगी। तो इसके लिए हम एक लाइन बढ़ाएंगे सच्ची बारंबारता के लिए। हम निकालते सच्ची बारंबारता। सच्ची बारंबारता कैसे निकालते हैं समझिए। 6 का 6 आएगा इसमें 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 और 6 17। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 38। यहाँ हम 38 और 30 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11 के 1 और 6 61। अब हम 14 और 61 को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 75। 75 में 5 को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 80। तो ये हमारा सच्ची बारंबारता के लाने के लिए। तो इसमें जो 80 है वह हमारा n का मान है, n बराबर 80। ठीक है। अब हम निकालेंगे f का मान होता है जो रोगियों की संख्या में सबसे बड़ा मान है 23। यह हमारा f का मान है। तो F1 कहें या f कहें एक ही बात है, वो है हमारा 23। ठीक है। और इससे पहला वाला जो मान है ये वाला 21, यह है हमारा है F0 का मान, वो है 21। F2 का मान यहाँ से आगे वाली लाइन से लेते हैं, ये आ गया आपका F2 का मान कितना है 14। ठीक है। अब हम सच्ची बारंबारता निकालेंगे। तो सच्ची बारंबारता CF वो आपकी इस वाली लाइन से इस पीछे वाली लाइन को लेते हैं यानी कि 38। तो CF का मान आया 38। ठीक है भाई। L कैसे निकालेंगे। जो 23 है उसके जो सामने जो वर्ग अंतराल है उसमें छोटा वाला मान है 35, वो हमारा L है। अब हमें H चाहिए। H होता है यहाँ पर अंतराल में कितने का डिफरेंस चल रहा है, वो हमारा 10 का है। तो H का मान निकला वो निकला 10। तो इस तरह हमने जो मान हमें चाहिए बहुलक और बारंबारता में सभी के मान हमने निकाल लिए एक साथ। अब हम कहते हैं सबसे पहले बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है आपका, वो होता है क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ आपका होता है H गुणा में। तो L का मान है आपका कितना 35, तो हम 35 लगा देंगे प्लस सिग्मा F1, वो F1 का मान है वो है आपका कितना 23 माइनस F0 का मान है 21 बटे 2 इंटू 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस 14, F2 का मान 14 इंटू H आपका 10 है। आगे 35 आपका ऐसे ही प्लस देखो 23 में से 21 गया तो आपका 2 बचा ऊपर। यहाँ आपका हो गया 46 माइनस 21 और 14 को जोड़ेंगे तो आपका हो गया ये 35 इंटू में 10। तो अब क्या करेंगे 35 को हम ऐसे लिखेंगे प्लस इस 10 से गुणा 20 में करेंगे तो आपका इस 10 से गुणा 2 में करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा ऊपर। और नीचे 46 में से 35 हटाएंगे तो आपका 11 बचेगा। 11 का भाग इसमें करेंगे तो 11 1 11, 9 बचा 90, 11 88 प्लस हम इतना ही निकालते हैं और आगे 35 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 36.8। यह हमारा निकला बहुलक। अब हमें चाहिए माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं समझिए। माध्यक का सूत्र होता है आपका, वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये आपका सूत्र है।
लगाइए मान। एल का मान है वो आपका है 35। एन का मान है वो 80 है, 80/2 माइनस सी एफ का मान जो निकाला है वो उसे लाएंगे अब यहाँ पर, बटे एफ का मान है 23, एच का मान है 10, 2 से 80 कटेगा 40 बार, और 40 में से 38 घटाएंगे तो आपका ऊपर बचेगा 2 × 10/23 प्लस का 35, तो ऊपर आपका हो गया 20/23 प्लस 35। ठीक है भाई। अब हम इस 23 से 20 में भाग करें तो आपका पहले तो 0 पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 संभाल आएंगे तो 8 बार जा पाएगा आपका। एक बार ही निकालते हैं तो आपका आंसर निकलेगा 35.8 आंसर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो आप तक टाइम से पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।